हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न संख्या 4 और 5 हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 देखिए, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये हमें एक घन दिया हुआ है, यानी कि घन एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी समान होती हैं। तो यहाँ पर इसकी ये लंबाई, ये इसकी चौड़ाई होगी और ऊंचाई, ये सभी 7 हैं। और इस घन के ऊपर ये एक अर्धगोला बना हुआ है। ये जो ऊपरी भाग है, इसकी ऊपरी जो सतह है, इस पर एक अर्धगोला बना हुआ है। इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा? देखिए, जो घन होता है, घन की जो सभी सतह होती हैं जिनको हम फलक बोलते हैं, वो सभी वर्गाकार होती हैं। तो ये भी एक वर्गाकार होगी, ये भी, और ये ऊपर वाली, यानी कि इसके जो 6 फलक होते हैं सभी वर्गाकार होते हैं। तो आप देखिए, ये घन की ऊपरी सतह होगी, क्योंकि जो ऊपरी सतह है इस पर जो हमारा अर्धगोला बना हुआ है उसमें विजी है। तो इसमें जो बड़े से बड़ा जो अर्धगोला जो बनेगा, यानी कि अर्धगोला जो होता है उसका जो आधार होता है वो वृत्तीय होता है। तो इसमें जब वृत्तीय आधार होगा वो अधिक से अधिक ये बन सकता है जो इसकी सभी चारों साइडों को स्पर्श करेगा। ये वाला हो सकता है अधिक से अधिक, जिसका व्यास हो सकता है यहाँ से यहाँ तक। इसकी भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ये वाली जो हमारे पास घन है इसकी भुजा है 7 सेंटीमीटर। और हमारा ये जो वृत्तीय आधार होगा अर्धगोले का, तो इसका व्यास कितना होगा? ये यहाँ से यहाँ तक होगा। तो ये कितना हो जाएगा? क्योंकि ये 7 है तो ये भी 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, ये वाला पूरा। तो इसलिए जो अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास होगा वो इसकी भुजा के बराबर होगा। देखिए, घनाकार ब्लॉक की भुजा 7 सेंटीमीटर, अर्धगोले का अधिकतम व्यास जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है घन की भुजा के बराबर होगा, जो भी इसमें बनेगा। तो घन की भुजा 7 सेंटीमीटर, इसलिए इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो इसकी आधी हो जाएगी व्यास की, तो 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें जो क्वेश्चन में निकालना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जहाँ भी पृष्ठीय आ जाए इसका संपूर्ण पृष्ठीय, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो आप देखिए, ये हमारी जो आकृति है, ये जो घन है इसमें ये 6 फलक होते हैं, ये सभी मिलाकर 6 फलक हैं। लेकिन जो ऊपरी वाला जो फलक है वो अर्धगोले से विजी है। तो यानी कि अगर संपूर्ण पृष्ठ हम इस आकृति का निकालेंगे तो इसके जो 6 पृष्ठ हो गए, सभी 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, यानी कि घन का संपूर्ण पृष्ठ। और घन के संपूर्ण पृष्ठ में ये सभी 6 फलक आ गए। लेकिन ये जो ऊपरी जो फलक है हमारा, तो ऊपरी जो फलक है यहाँ देखिए आप, ऊपरी फलक में ये जो आपका इसका जो हमारा अर्धगोला है उसका वृत्त, जो नीचे वाला जो भाग है आधार, वो वृत्तीय है। तो ये वाला भाग उसने ढक लिया है, केवल ये साइडों में जो बचा है, ये वाला जो भाग बचा हुआ है ये भी आपका उसमें आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ में। तो हम इस फलक का जो पूरे फलक का जो क्षेत्रफल है उसमें से वृत्तीय जो क्षेत्रफल होगा ये माइनस हो जाएगा, तो ये वाला भाग बच जाएगा, क्योंकि ये तो इसने कवर कर लिया है जो वृत्त है हमारा। इसने जब उसको ऐसे ढक दिया है तो ये वाला भाग इसने कवर कर लिया, केवल हमें यही दिखाई देगा जो साइड है इसकी। तो संपूर्ण पृष्ठ में इस पूरे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और उसमें से ये वाला जो भाग है, क्योंकि जब हमने संपूर्ण पृष्ठ निकाला था तो पूरे 6 के 6 आ गए थे, उसमें से ये वाला जो आधार है इसका अर्धगोले का, उसको हम माइनस कर देंगे। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो घन का संपूर्ण पृष्ठ जिसमें सभी 6 फलक आ जाएंगे, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a², यानी 6 गुणा भुजा की घात 2, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है आपका 2πr², और अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। अब यहाँ पर आप देखेंगे, पहले भी थोड़ा हम और कर लेते हैं, 6a² प्लस, देखिए 2πr², ये πr²,
क्योंकि दोनों में जो आर है वो सेम है, क्योंकि यहाँ पर अर्धगोला ये भी अर्धगोला है। तो यहाँ 2πr² से πr² माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा πr²। ये हमने इसलिए कर लिया ताकि कैलकुलेशन और थोड़ा आसान हो जाए। तो 6 घन की भुजा हमारे पास कितनी है, घन की भुजा हमें दी है 7, यानी कि 7 का वर्ग। पाई का मान हो गया 22/7 और ये आर यानी अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो है 7/2। 7/2 का वर्ग है तो 7/2 गुणा 7/2। यहाँ हम 7 से इस 7 को कैंसिल कर लेंगे और इस 2 से हम इस 22 को कैंसिल कर सकते हैं 11 बार। तो अब हमारे पास हो जाएगा 6 गुणा 7 का वर्ग हो गया ये 49 प्लस 11 गुणा 7 हो गया 77 बटे यहाँ बचा नीचे 2। अब हम इसमें गुणा कर लेते हैं। 6 से 49 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 294 हो गया प्लस अब 77 में हम अगर 2 से भाग देंगे तो ये होगा 2 3 6 बचा 1 17 होगा, 2 8 16 और दशमलव लगा लिया, 2 5 10 38.5 हो गया। अब हम इसको 294 में 38.5 अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो ठोस है उसका, ये जो हमारा जो पास जो ये ठोस था, इस ठोस का जो बनकर आया इसका संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल हो गया आपका 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए इसी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर। देखिए यहाँ पे जो लिखा है अर्धगोले का जो व्यास है घन के एक किनारे के बराबर है, यानी जितनी उसकी भुजा है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये घन है, हमने मान लिया कि इस जो घन है, घन की भुजा जो है वो ए है, ए इकाई मान लिया हमने। तो क्योंकि घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और घन में 6 फलक होते हैं, ये वाले जो होते हैं ये फलक हैं, ये 6 होते हैं और जो सभी फलक होते हैं वो होते हैं वर्गाकार होते हैं। अब यहाँ पे जो दिया है कि एक फलक को काटकर, तो आप इसमें देखिए यहाँ पे समझ लीजिए ये ऊपरी ये एक फलक हो गया एक कोई सा भी। अब इसमें एक फलक को काट के इसमें ऐसे ये इस तरीक़ा से अर्धगोलीय गड्ढा कर दिया गया है। अब ये अर्धगोलीय गड्ढा कर दिया गया है एक फलक में, तो इसका जो व्यास है जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। इसका एक किनारा यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये ए इकाई हमने माना है। तो इस जो अर्धगोलीय जो गड्ढा किया गया है तो इसका व्यास भी आपका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि इसकी भुजा के बराबर है तो ए हो जाएगा। तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो a/2, यानी भुजा आप कुछ भी मान सकते हैं। अगर आपने l मानी है तो l/2 हो जाएगी इसकी त्रिज्या। अब हमें जो निकालना है इसका ठोस बचे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए देखिए क्या करेंगे हम, ये एक तो पूरे घन का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे जो 6 फलक हैं सभी 6 का निकल आएगा और ये वाला जो भाग है इसका भी पूरे का निकल आएगा। अब इसमें एक आकृति ये और बनी हुई है, ठीक है, ये जो अर्धगोला जो बना हुआ है, तो प्लस हम उसमें अर्धगोले जो गड्ढा है इसका भी पृष्ठीय क्षेत्र वो निकाल लेंगे, वक्र प्रश्न निकाल लेंगे। जब इसका वक्र प्रश्न निकालेंगे तो आप ये देखेंगे जो इसका ये वाला जो भाग है हमने यहाँ से काटा है तो ये वाला भाग यहाँ पर कट गया है, क्योंकि जब हम इसको गड्ढा कर दिया है तो ये वाला जो भाग है ऊपरी जो फलक यानी इसको मान लीजिए तो ये कट गया है। तो हम जब 6 का निकाला था तो 6 में ये भी आ गया था। तो हम इस जो ये वाला जो क्षेत्रफल है इसका वृत्तीय जो आधार है, क्योंकि अर्धगोले का जो आधार होता है वृत्त के आकार का होता है, तो हम इसको उसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर होगा घनाकार ब्लॉक की भुजा ए दे रखी है, तो अर्धगोलीय गड्ढे का व्यास जैसे क्वेश्चन में दिया था कि घन की भुजा के बराबर है, तो भुजा ए थी तो इसकी जो व्यास होगा वो भी ए हो जाएगा और त्रिज्या व्यास की आधी a/2 इकाई होगी। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का संपूर्ण पृष्ठ प्लस अर्धगोलीय भाग का वक्र पृष्ठ
और माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया था। पहले क्वेश्चन में भी इसी तरीक़ा से ये था क्वेश्चन। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुणा भुजा की घात 2। भुजा हमने ए माने 6a² और अर्धगोलीय भाग का वक्र पृष्ठ ये होता है आपका 2πr² माइनस अर्धगोलीय भाग के आधार का क्षेत्रफल, तो वो होता है आपका πr², क्योंकि जो उसका आधार होता है अर्धगोले का वो आपका वृत्तीय होता है, यानी कि वृत्त के समान होता है, बराबर। अभी हम इसको ऐसे लिखेंगे 6a² प्लस 2πr²। इसमें से πr² कम कर देंगे क्योंकि यहाँ पर r की वैल्यू सेम है, तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 2 में से यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ बचेगा आपका πr²। अब 6a, यानी जो भुजा है मैंने a ही मानी थी, तो a² प्लस पाई का मान, यहाँ पर हम पाई का मान पाई में रहने दे सकते हैं, और r जो है हमारे पास अर्धगोले की त्रिज्या है a/2, तो हम यहाँ कर देंगे a/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 6a² प्लस, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया πa²/4। अब हमें इसको इसमें प्लस करना है। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो हमने इसमें एलसीएम ले लिया, यहाँ पर ये हो गया आपका 4 एलसीएम हो गया। अगर यहाँ कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, तो 4 6 जा, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, और 4 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो हो गया 4 गुणा 6 24a² प्लस 4 से यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा πa²। यहाँ पर ये πa² हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर a² और यहाँ पर भी a² दिया है, तो हम यहाँ पर a² कॉमन ले लेते हैं। तो a² हमने कॉमन लिया, तो हमारे यहाँ पर बचेगा आपका 24 प्लस पाई, 24 प्लस π/4, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/4, ये जो है a² 24 प्लस पाई, ये हो जाएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जहाँ भी हो वहाँ पर समझ लीजिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ग इकाई, क्योंकि हमें कोई इकाई दी नहीं है, ना सेंटीमीटर दिया है ना मीटर दिया है भुजा, तो ये आपका वर्ग इकाई।